अगर आपके घर में अशांति है, लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, कलह रहता है, क्लेश रहता है, पैसा नहीं रुकता, पैसों की बरकत नहीं होती, घर में आते ही एक बेचैनी महसूस होती है आपको, बाहर तो ठीक है, घर में आते ही दुखी होने लगते हैं, तो ये साइंस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये निशान आप, ये लक्षण आप देखना, अगर आपके साथ हो तो इनको ठीक करवाओ। सबसे पहले बर्तनों का तेज तेज टकराना। अगर आपके घर में बार बार बर्तन बज रहे हैं, महिलाएं काम करते हुए धड़ाम धड़ीम खड़ाम बर्तन ठोक रही हैं, पीट रही हैं, बर्तनों की आवाज़ें अगर आपके घर में आ रही हैं, तो आप एक दूसरे से झगड़ेंगे, ये तय बात है। बर्तन को जब भी रखें धीरे से रखें, इस आदत को बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में झगड़े भी कम होने लग गए हैं। दरवाजों में से चर चर की आवाज़ें आना, ये बहुत भयंकर अपशकुन है, ये रोग लेके आता है। ठीक है, घर में क्लेश बनाता है, बेचैनी पैदा करता है, नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। घर दरवाजों की चर चर से आवाज़ें करना, उसको ठीक कीजिए, उसमें ऑयलिंग कीजिए, तो ये अलग से। दूसरा, दरवाज़ों को तेज़ बंद करना। दरवाज़ों को जब आप बंद करते हैं, धड़ाम से बंद कर दिया, धड़ाक से बंद किया, कुंडा लगाया जोर से। दरवाज़ों में जो है महाराज द्वारपाल की शक्तियाँ होती हैं, वो अगर डिस्टर्ब होने लगती हैं, तो आपके घर में कलह क्लेश निश्चित रूप से आप मान के चलिए होगा। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। खिड़कियाँ हो रही हैं, वो धड़ाम धड़ीम बज रही हैं, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा आवाज़ें अगर आपके घर में आ रही हैं, शोर उत्पन्न होता है, आप स्वयं भी एक दूसरे से तेज़ आवाज़ में बातें करते हैं, टीवी चलाएंगे तो तेज़ आवाज़ में चलाएंगे, ज़ोर ज़ोर से चल रहा है, आसपास वाले डिस्टर्ब होने लग गए हैं, ये तीव्र आवाज़ें आपके घर में क्लेश पैदा करेंगी। ये आप मान कर ही चलिए। किसी प्रकार की कर्कश आवाज़ आती हो, है, डोरबेल है, डोरबेल के अंदर भी आपने कोई कर्कश आवाज़, चीखने जैसी आवाज़ें, ऐसा कुछ जो कान में अच्छी नहीं लगती हो, इस प्रकार की आवाज़ें अगर आपके घर में आ रही हैं, तो कलह क्लेश आप मान कर चलिए। आपके घर में भी एक दूसरे से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, ये तय बात है। फिर ये तो सब जानते हैं कि घड़ियों का ख़राब होना, घड़ियाँ बार बार टूटना, घड़ी बंद हो जाती है, रुकी हुई घड़ियाँ, ये नहीं रखना चाहिए। दीवार घड़ी के पीछे भी जाकर देख लो कभी कि उसके पीछे कितने जाले जम रहे हैं, उसके पीछे कितनी गंदगी, उसको भी साफ कर लो, थोड़ा सा सफाई कर लो। पंखे में से आवाज़ आ रही, पंखा चुरचुर चुरचुर डुर डुर पंखा कुछ आवाज़ कर रहा है, उसको ठीक कराओ। टोंटियाँ टपकना तो सभी जानते हैं, नल की टोंटी तो टपकना बिल्कुल बंद ही कर दो। ये पैसों का फ्लो आपका बनाए ही रखेगा, पैसा कभी आपका रुक ही नहीं सकता घर में अगर नल की टोंटियाँ चल रही हैं लगातार। घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर आप जूते चप्पलों का ढेर लग रहा है, तो आपके घर में कलह क्लेश निश्चित है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी ही रहेगी, बरकत आपके घर में हो ही नहीं सकती, लक्ष्मी आपके घर में टिक ही नहीं सकती, आना ही बंद हो जाएगी, कर्जे चढ़ते रहेंगे। सीढ़ियों के नीचे अगर आपने कोई शौचालय बना रखा है, या कोई गंदगी इकट्ठा कर रखी है, किसी प्रकार का कोई अग्नि का सामान इकट्ठा कर रखा है, तब भी आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। वो स्वच्छ रहना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे का स्थान आपका स्वच्छ होना चाहिए। उस पर कोई सात्विक काम आप कर सकते हैं, फूलों के गमले लगा सकते हैं, पौधों के गमले लगा सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, किताबें इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ शुद्ध काम हो वो आप कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे कभी भी इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लकड़ी का फर्नीचर और वो चरचर करता हो, उसमें से आवाज़ें आती हो, वो अटकता हो, वो ठीक से लगता नहीं हो, बारिश के बाद हम देखते हैं कि दरवाजे अटक जाते हैं, उनको भी ठीक करवाइए। दरवाजे लटक जाते हैं तो ज़मीन पर अड़ने लग जाते हैं, उनको भी ठीक करवाइए। घर का मंदिर अगर आपके पास है, भगवान की पूजा पाठ आप करते हैं, तो दोनों समय उनकी दीपक आरती पूजा पाठ सेवा ये होती रहे, इसका आप ख्याल रखिए। विषय ये नहीं कि आज पूजा कर ली, आज भगवान को नहला दिया और अगले 2 दिन भूल गए, वापस पता ही नहीं कुछ में धूले जम रहे, उन पर मिट्टी जम रही, ऐसा मत करो। वो सबसे शुद्ध सात्विक कोना ईशान कोण में होना ही चाहिए, जिसको स्वच्छता का ध्यान, भगवान को आपने ला के रखा है ना, भगवान ने तो नहीं कहा कि हमारी मूर्ति घर में लाओ और हमें पूजा करो, आप ही लाए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर शुद्धता स्वच्छता, घंटियों की आवाज़ें बनी रहें। दोनों समय सुबह शाम जो है घंटियों की आवाज़ें बननी चाहिए। शुद्ध घर के बाहर विंड चाइम लगाइए, मुख्य द्वार के ठीक बाहर विंड चाइम लगाए। ये फेंग शुई का उपाय है, लेकिन मुझे बहुत प्रभावी लगा। हर घर के बाहर ये होना ही चाहिए, जिसकी आवाज़ कर्णप्रिय हो। सुंदर आवाज़ें, मीठी आवाज़ें घर में होती रहेंगी तो घर में मिठास बनी रहेगी। दिन में एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करो, रसोई के अंदर बैठकर भोजन करो। ये तो आजकल मिट ही गया, रसोई के अंदर लोग खाना नहीं खाते। रसोई के अंदर बैठकर भोजन करने वाले लोगों में जो रसोई के अंदर ही डाइनिंग हो या उससे जुड़ा हुआ कोई स्थान हो, ठीक है, वहाँ पर अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, उस परिवार में कभी झगड़ा कलह क्लेश हो ही नहीं सकते, लिखवा लो। टीवी चल रहा है तो उसमें तेज़ आवाज़ें चल रही, कोई झगड़ालू कंटेंट आप देख रहे हो, आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, वो भी आपके घर में कलह क्लेश का कारण बन सकता है। बहुत ज़्यादा मार इस प्रकार की चीज़ें, काटाकुटी की चीज़ें इस प्रकार से आप देख रहे हो, जो भी कंटेंट आप टीवी में देख रहे हो अपने घर के अंदर, उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी आपके घर में फैलेगी ही फैलेगी। ये सत्य 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 कहता हूँ। घर के अंदर जो आप चाहते हो उसी प्रकार का कंटेंट आप देखो। तो ये ऐसे रैंडमली छोटी मोटी चीज़ें थी, मुझे याद आ गई तो मैंने बता दी। बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और कुछ पूछना बाकी रह गया हो तो नंबर दे रखे हैं, उस पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लो। थैंक यू।